समय बोल रहा हूँ। माता शबरी मात्र राम नाम के जाप के बल से श्री राम जी के साकेत धाम को प्राप्त हुई। मैं आपको एक और अद्भुत भक्त से मिलवाता हूँ जिनका नाम है अंगद। श्री रामचंद्र जी युद्ध के आरंभ से पूर्व एक और अंतिम अवसर रावण को देना चाहते हैं और दूत भेजने का प्रस्ताव सभा के सामने रखते हैं। सभागन में से कोई बोलता है कि पिछली बार हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने आग लगा दी थी। उन्हें देखकर रावण का अहंकार और क्रोध और बढ़ जाएगा और वह कोई भी प्रस्ताव पर शांति से विचार नहीं कर पाएगा। जामवंत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, बाली पुत्र अंगद भी कूटनीति विदेश नीति में निपुण है और उनको भेजा जा सकता है। रामचंद्र जी अंगद को आज्ञा देते हैं रावण के पास जाने के लिए। लोक शूरा राक्षस जाति वीरा कुलच्च कुल विभूषणा रावणा महादेव चरण किंकरा महाज्ञानी दशानना रावणा महाबली रावणा। बहुत खूब त्रिलोकपति लंकपति महाराज रावण की जय हो। मैं प्रभु श्री राम का सेवक अंगद हूँ। लंकेश के लिए एक संदेश लाया हूँ। रुको, मैं महाराज रावण से पूछ कर आता हूँ। सुनो, पर उनके सामने राम नाम का उच्चारण मत करना। पर ऐसा क्यों? पता नहीं। राम के नाम से कहीं भय तो नहीं लगता? हाँ शायद। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा नहीं है? पता नहीं। लंकेश ने आपको सभा में बुलाया है। सुनो, लंकेश के सामने राम नाम मत लेना। लंकेश, जय श्री राम। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति श्री राम का सेवक हूँ, जिन्होंने कई महाबली राक्षसों का मानव कल्याण हेतु संहार किया है। मैं उनका एक छोटा सा सेवक अंगद हूँ। हमें पता था वो वनवासी राम युद्ध से पूर्णतः भयभीत हो जाएगा और हमसे शांति की प्रार्थना हेतु दूत भेजेगा। महाराज, जीत की पहले से ही बधाई हो। दूत, क्या नाम बताया था तुमने अपना? अंगद। अंगद? किसके पुत्र हो? वानर राज बाली का। कौन बाली? पता नहीं। हमसे मिलने दानव, देवता, यक्ष सैकड़ों आते हैं। जानते हो हम कौन है? त्रिलोक शूरा राक्षस जाति वीरा कुलत्स कुल विभूषणा रावण महादेव चरण किंकरा महाज्ञानी दशानना रावण महाबली रावण। स्वयं को शेर समझकर आपने किया था बाली का सामना। 7 चक्कर खाक में अटक कर पड़ा था समुंदर मापना। बिल्ली बनाकर भगाया था, आ गया था आपको कापना। अब कुछ याद आया महाबली रावणा। अच्छा, वानर राज बाली की बात कर रहे हो? वो हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उसी घनिष्ठ मित्रता का लाभ आपको मिले, इसलिए ये बाली पुत्र आपके लिए प्रस्ताव लाया है। कैसा प्रस्ताव? आप माता सीता को सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा दे और उनके चरण कमल पकड़कर उनसे क्षमा मांगे तो युद्ध नहीं होगा और वो आपको माफ भी कर देंगे। खामोश! त्रिलोकपति रावण के आगे वो राम कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं तुम उसे छोड़कर हमारे पक्ष में आ जाओ।
नहीं लंकेश, प्रभु श्री राम जहां है धर्म वहां है और विजय भी उनके पक्ष में होगी। अब तक मैं प्रेम से बात कर रहा था वानर। वो वनवासी राम कैसे जीतेगा मुझसे? बता, मुझ में और उसमें क्या अंतर है? लंकेश, आपसे तो एक छोटी सी लकीर भी पार न हुई और श्री राम के मुझ जैसे कई वानर लंका आने के लिए समुद्र आसानी से पार कर लेते हैं। कैसे? गाय पानी का एक छोटा सा खड्डा देखकर एक पांव आगे रखती है, बस वैसे। मत भूलो वानर, मैं सबसे बड़ा मायावी हूँ। लंकेश, आप तो केवल एक मायावी है, तो सोचिए वह श्री राम स्वयं मायापति है। तुम मेरी तुलना उस राम से नहीं कर सकते। भूमि और आकाश की तुलना तो मैं नहीं कर सकता लंकेश। आप एक चोर के भांति दूसरे की पत्नी को छल कपट से हरने का पाप करते हैं और श्री राम एक शीला बनी माता अहिल्या को पुनर्जीवन देने का पुण्य करते हैं। मैं चाहूं तो तुम्हारे उस राम को एक क्षण में परास्त कर सकता हूँ। प्रभु श्री राम तो बहुत दूर की बात है। ए लंकेश, यदि आपको आपकी योद्धाओं की शक्ति का बड़ा मान है तो मैं प्रभु श्री राम का दूत आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि मैं अपना पैर आपके इसी दरबार में जमा देता हूँ और यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापस चले जाएंगे। जय श्री राम। मैं अभी तिनके की तरह तुम्हें किष्किंधा पहुंचाता हूँ। चरण पकड़ना है तो श्री राम के पकड़ो लंकेश। जय श्री राम।